subject maths of standard 8. This is chapter 14, compound interest. I have written some basic terms here, that is principal rate, time, interest and amount, etc. I will explain it later, but before this we must know what is compound interest. Sometimes we take loan from the bank और द सोसाइटी, हम लेते हैं लोन लेते हैं, है ना, पैसा एक्स्ट्रा हमें कभी जरूरत पड़ती भी नहीं, इट्स सम मनी एंड वी टेक लोन फ्रॉम द बैंक. ओके, जब बैंक को हम वापस करने जाते हैं, व्हेन वी पे द सेम अमाउंट टू द बैंक, वी हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा मनी, है ना, हम कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं उन्हें. तो वो जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो मनी होता है इंटरेस्ट. ओके स्टूडेंट, so after stipulated time we repay the extra money, we repay the amount with extra money to the bank, and this extra money is called as interest. ठीक है, अब इंटरेस्ट है ये तो समझ में आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ये समझ में नहीं आया. तो क्या होता है, एक बार हम अमाउंट बैंक में दे देते, 5000 रुपीज हमने दे दिए मान लो. अब 5000 पे मान लो किसी एक रेट होता है, फिक्स्ड एक रेट होता है, परसेंटेज होता है, उस परसेंट के अकॉर्डिंग ही हमें बैंक को एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं. कितना भी परसेंट, 10%, 5%, कितना भी परसेंट हो. ठीक है, मान लो कि हमें 5000 हमने लिए हैं और हमें एक्स्ट्रा 200 रुपीज देना है. जब हम वापिस देने जाएंगे तो उस रेट के अकॉर्डिंग, फिक्स रेट के अकॉर्डिंग हमारा 200 रुपीज एक्स्ट्रा देना बनता है बैंक को, लेकिन हम दे नहीं पाए, है ना. अगर हम नहीं दे पा रहे हो तो दूसरे ईयर में, नेक्स्ट ईयर में बैंक क्या करती है, उस 5000 प्लस 200 को प्रिंसिपल बना देती है, मतलब उस पे ब्याज लगाती है. पहले ईयर में 5000 रुपीज पे ही ब्याज लगा, तो कितना इंटरेस्ट लगा हमें, 200 रुपीज, है ना, यहाँ देते हैं 200 रुपीज मुझे इंटरेस्ट लगा. ओके, अब मुझे बताओ, हम तो पे नहीं कर पाए 5200 इस ईयर में, तो दूसरे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा, इस 5000 प्लस 200, इस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट लगेगा. इस अमाउंट पे अगर इंटरेस्ट लग रहा है थोड़ा कम लगेगा, बट 5200 पे अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो ये इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है. अभी यहाँ पे छोटी अमाउंट है तो 1-2-4 रुपए का ही फर्क पड़ेगा, ऐसा हम कंसिडर करते हैं. बट आपको बड़ी अमाउंट है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर हमें ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं. तो वो जो जिस प्रकार का इंटरेस्ट है उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. अब मान लो कि नेक्स्ट ईयर, उसके भी नेक्स्ट ईयर, मतलब एक साल तो पे नहीं कर पाए, उसके नेक्स्ट ईयर भी हम पे नहीं कर पाए, तो फिर वो जो बैंक है वो क्या करेगी, प्रिंसिपल को, हमारा जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा है वो इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ जोड़ती जाएगी और उसके ऊपर नया इंटरेस्ट निकालती जाएगी. क्लियर, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो और अगर साल का हर बार सेम प्रिंसिपल पे ही अगर इंटरेस्ट निकल रहा है, हर बार पहले ईयर में भी 5000 पे ही इंटरेस्ट मिल रहा है, 200 रुपीज दूसरे ईयर में भी दे नहीं पाए, भले हम दे नहीं पाए, लेकिन दूसरे ईयर में भी अगर सिर्फ 5000 पे ही हमारा इंटरेस्ट निकल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं. स्टूडेंट, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए बताया. नाउ लेट्स गो ऑन टॉपिक. ओके, लेट्स मूव ऑन टॉपिक. This is first P, this is principal. What is mean by principal? We take a loan from the bank. That amount is called as principal. Okay, मान लो कि 10,000, 5,000 कितना भी हमने ले लिया है, 20,000 ले लिया है, 50,000 ले लिया है, जो भी अमाउंट हम बैंक से लेंगे या फिर हम बैंक में रख रहे हैं, एक FD करके रखते हैं या कुछ मतलब ब्याज हमारा, मतलब मनी जो है बढ़ना चाहिए, इसके लिए हम अमाउंट बैंक को दे देते हैं. क्लियर, बैंक में सेविंग के लिए रख देते हैं, तो वो जो अमाउंट है उसे भी हम प्रिंसिपल कहेंगे. जरूरी नहीं है कि हम बैंक से ले रहे हैं उसी अमाउंट को हम प्रिंसिपल कहेंगे. हम बैंक को अगर जमा भी कर रहे हैं और फिर बाद में हम उनके साथ उनसे ब्याज के तौर पे वापस लेंगे तो वो भी हमें एक्स्ट्रा मनी देते हैं, तो उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे. क्लियर, एक जो बड़ी रकम होती है रखने की बैंक में या फिर लेने की, दैट इज प्रिंसिपल. अब चलते हैं रेट. अब मान लो कि 100 रुपीज अगर हम बैंक में रख रहे हैं, वैसे हम रखने नहीं चाहते, फिर भी 100 रुपीज रख रहे हैं, तो 10% रेट, 15% रेट से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है. तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपीज पे आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने वाले, 100 रुपीज पे आपको 15 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने वाले, अगर 100 का कंसिडर करते हैं तो.
ओके अगर आप मान लो 200 का कंसीडर करते हैं तो 200 के हिसाब से कैसा होगा, अगर 200 रुपीज अगर आपने बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, या आपने बैंक से लोन लिया है, तो आपको अगर कोई बोलता है कि 10% अगर आपको लगता है तो आप क्या करेंगे, 10% 20 रुपीज, मतलब सॉरी 20 रुपीज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको 200 रुपीज बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो आपको जब वापिस करने जाओगे तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं, वो हुआ रेट जिसे हम परसेंटेज में मेंशन करते हैं। टाइम, आपने बैंक में कितने समय के लिए पैसे जमा किए या फिर अपने बैंक से पैसे लिए हैं तो कितने समय के लिए लिए हैं, 2 years, 3 years, 4 years, द टाइम इज n, ओके। देन इंटरेस्ट, ये मैंने आपको समझा दिया कि व्हेन आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम हम बोलेंगे एक टाइम के बाद जब हम एक्स्ट्रा मनी जो लेते हैं बैंक से, मतलब हमारी 5000 रुपीज हमने जमा किए थे लेकिन लेते समय पे मान लो 5200 ले रहे, 5300 ले रहे, तो 200 और 300 जो एक्स्ट्रा मनी होते हैं वो होता है इंटरेस्ट। या फिर हम बैंक को भी पे करते हैं तो 200 300 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो सेम इंटरेस्ट। देन अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का मीनिंग याद रखेंगे स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं निकलता है, पहले अमाउंट निकलती है और अमाउंट से हमें प्रिंसिपल माइनस करके इंटरेस्ट निकालना होता है। तो कैसे, अमाउंट मीन्स क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। जब टोटल अमाउंट, अभी आपने 5000 रुपीज रख दिए हैं और 5000 में आपको 500 रुपीज बैंक से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो आपकी अमाउंट कितनी हुई, 5000 प्लस 500, 5500। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो उसे हम कहते हैं अमाउंट, ठीक है। और जब अमाउंट आपका निकलता है तो आपको इंटरेस्ट अगर निकालना है तो आप प्रिंसिपल को, अमाउंट को में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो ये हो गई टर्म्स। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 14.1 पे। स्टूडेंट, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सेट 14.1 में प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट 5 दिया है एंड ड्यूरेशन मींस टाइम n इज इक्वल टू 2 दिया है, 2 years, ओके। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। कैसे करेंगे, ए तो हमें फाइंड करना है, हमें तो वैसे इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट भी फाइंड नहीं करनी, पर बाद में हम देखेंगे कैसे करना है। अब पी की जगह पे आप पी की वैल्यू पुट करेंगे 2000, देन 1 प्लस आर दिस इज 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू n मीन्स 2, ओके। n की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, ओके। देन 2000, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पर उसके पहले हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, ओके। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं 21 जा, अब यहाँ पर आप 1 समझिए नीचे में, है ना, डिनोमिनेटर में 1। और जब आपको मैंने बताया इसके पहले भी कि जब दो नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं और बीच में प्लस का या माइनस का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से किया जाता है, ओके। कैसे करेंगे, 120 जा 20 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 120 जा 20, 2 लिखा है, ओके। अब इसके आगे हम देखेंगे 2021 अपॉन 20 और ये 2 टाइम्स लिखा है इसलिए हम यहाँ 2 टाइम्स लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ स्क्वायर का मतलब क्या है, तो इसे 2 टाइम्स लिखना है। तो हमने जो भी आंसर आया इसका 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 आया, उसे 2 टाइम्स लिख दिया। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 टाइम्स जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इस तरीके से आप काटेंगे। काटना है, जब हम कट करते हैं तो ऊपर और नीचे के नंबर्स ही कट सकते हैं, चाहे वो यहाँ और यहाँ भी काट सकेंगे, हम यहाँ और यहाँ भी काट सकेंगे, लेकिन साइड बाय साइड के नंबर हम नहीं काट सकते, ओके। फिर बचा है 5 इंटू 21 इंटू 21, नीचे में तो 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और जब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे क्या आता है। तो जब इसका कैलकुलेशन किया इसका आंसर है 2205, ओके। तो ये हमारी अमाउंट आ गई स्टूडेंट। अमाउंट मीन्स क्या होता है, प्रिंसिपल भी उसमें है और इंटरेस्ट भी है। तो मुझे क्या निकालना है, लेकिन मुझे तो इसमें से इंटरेस्ट को अलग निकालना है। ये तो दोनों की टोटल बताई है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की। तो मैं इंटरेस्ट निकालूंगी, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है हमारा 2205 माइनस प्रिंसिपल 2000 इज इक्वल टू 205 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
This is your second problem, and we will use the same formula here. That is, amount is equal to principal into 1 plus 1r upon 100 into n, है ना, n whole square को n. Okay, so we will put the value सेम जैसा इसके पहले हमने किया था, सेम है. 1 प्लस r की प्लेस पर आएगा 7.5 अपॉन 100. ओके, n कितना है 2, ये n. ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि समझ में आए. Then 4000 as it is. Then consider here is 1 and do it in this way, है ना. इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 100 1 जा 100 सॉरी प्लस 7.5 1 जा 7.5 अपॉन 100 1 जा 100 एंड दिस इज स्क्वायर हियर. ओके, 2 हियर. अब क्या करेंगे, 4000 100 प्लस 7.5 कितना होगा, 107.5. ओ सॉरी 117.5 107.5. ठीक है, 107.5 अपॉन 100. ओके, ये स्क्वायर, फिर से स्क्वायर नहीं कहते हम, n2 है तो 2 ही लिखेंगे, फिर भी हम लिखते उसी तरीके से. वेट स्टूडेंट, अब वही सेम स्टेप करेंगे. अगर ये कटता है, नहीं काटता क्योंकि पॉइंट में लिखा हुआ है तो फिर काटने में दिक्कत हो रही है, हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज भी कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि रिड्यूस करके लिखे, देन यू कैन राइट आफ्टर रिड्यूसिंग इट, एंड अदरवाइज यू कैन राइट एज इट इज. सो 107.5 अपॉन 100 इंटू 2 टाइम्स है ना, फिर से लिख दो अपॉन 100. 1 2 1 2 1 1. ओके, यहाँ कटता है 2 5 जा 10 2 2 जा 4. ओके, इस तरीके से हम कट कर सकते हैं. अब यहाँ 5 बच गया, इसे हम कट कर सकते हैं. 5 देखो, 5 2 जा 10 7 बचा, 5 1 जा 5 2 और 0.5 बचा. ओके, ये बचेगा 0.5. ओके, 21.5 आ जाएगा ये. अब आगे बढ़ते हैं. क्या क्या बच गया, देखो, दिस इज 2, दिस नंबर इज एज इट इज, और ये एक नंबर हमारे पास बच गया है. लिखेंगे 2 इंटू 107.5 इंटू 21.5. ये जो कैलकुलेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा किया है. स्टूडेंट, आप नहीं देख पा रहे हो, वेट, आप अभी देख पा रहे हो. तो ये जो कैलकुलेशन है, जरूरी नहीं है कि मैंने ही इस तरीके से किया है तो आप इसी तरीके से कट करेंगे. आपको लगता है तो आप इस तरीके से 4000 इंटू 107 इंटू 5 इंटू 0.5 इंटू 107.5 इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर 1 के साथ 40 लगाकर, मतलब 10,000 लगाकर भी आप ये कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं. अदरवाइज ऐसा आपको रिड्यूस करके करना है तो किस भी तरीके से रिड्यूस हो सकता है. ठीक है, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं. 4 लिखिए आप, ये 2 से भी मत करिए. 4 इंटू 107.5 इंटू 107.5 और नीचे में फिर क्या बचेगा, 10 बच जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया इसीलिए. नहीं तो आपको ये जो मेथड है रिड्यूस करके करने की, वो कर लीजिए. अब देखते हैं क्या 2, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं स्टूडेंट. मैंने इसका रफ में कैलकुलेशन कर लिया है. इसका आंसर आया है 4622.5. ओके, पर ये हमारी अमाउंट है ना, पर हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, सॉरी इंटरेस्ट चाहिए. तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके, अमाउंट क्या है हमारी, 4622.5 4622.5 माइनस 4000. प्रिंसिपल क्या है, 4000. ओके, अब इसमें से क्या बचेगा, तो 622.5 55 को हम 50 भी कंसिडर कर सकते हैं. ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, इतने रुपीज, मतलब 4000 रुपीज को अगर 2 इयर्स के लिए बैंक में रखते हैं, और अगर बैंक का जो रेट है, मतलब परसेंटेज, जो जिस अमाउंट से वो, जिस रेट से वो एक्स्ट्रा पैसे लेने वाले हैं वो 7.5 है, तो उस केस में हमें 622.50 इतने रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे. समझ में आया, 4000 रुपीज के लिए इतने रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 2 इयर्स के लिए इतने रेट पर. ये हो गया आपका सेकेंड प्रॉब्लम. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे.
स्टूडेंट इसके पहले का जो प्रॉब्लम लिया था वो थर्ड प्रॉब्लम था, सेकंड मेरे हिसाब से वो सेकंड था इसलिए मैंने सेकंड कहा, बट जो सेकंड प्रॉब्लम है वो आप अपने मन से कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आप करके ज़रूर देखिए, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। पहला प्रॉब्लम जो मैंने किया था बस सेम उसी तरीके से वैल्यूज डाली है, n जितने लिखा n3 लिखा है इसमें, सेकंड प्रॉब्लम में 3 लिखा हुआ है तो आपको 3 टाइम्स वो वैल्यूज लिखनी होगी। जैसे n 2 टाइम्स लिखा है तो 2 टाइम्स लिखते हैं, 3 टाइम्स लिखा है तो 3 टाइम्स लिखकर उसे सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। जो शामराव वाला वर्ड प्रॉब्लम लिख दिया है उसे मैं बोर्ड पे लिख लेती हूँ। नाउ दिस इज योर प्रॉब्लम। शामराव है कि समीर राव है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। समीर राव है, SAMEER। ओके, समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹12,500। समीर राव ने लोन लिया है बैंक में से, कितना लिया है 12,500 एट अ रेट ऑफ 12 PCPA परसेंट पर एनम। ओके, 12% से उसने इंटरेस्ट अमाउंट लिया है, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स। कितने सालों के लिए लिया है? 3 ईयर्स। वो जानता था कि मैं 3 ईयर्स तक इस पैसों को नहीं दे सकता, तो इसने 3 ईयर्स के लिए पैसे उठाए। 3 साल हो गए तो वो अपनी जो पैसे हैं वो उसके इंटरेस्ट के साथ दे देने वाला है। ओके, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अब ये इंटरेस्ट जो है ये कंपाउंडेड होने वाला है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से नहीं चलेंगे। पहला जो 12,500 है इसी पे उसे ब्याज नहीं लगेगा। हर साल जो है इंटरेस्ट जो है इसमें प्रिंसिपल में ऐड होते जाएगा और उसके ऊपर नया ब्याज लगते जाएगा, नया इंटरेस्ट लगते जाएगा। ओके, एनुअली। देन हाउ मैनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे, मैनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। उसे अपने जो लोन है क्लियर करने के लिए कितना रुपीज देना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। P is equal to what? 12,500. Then R is equal to 12 PCPA. यहाँ परसेंट दे देती हूँ मैं। N is equal to 3 years. And then write down your formula. A is equal to T1 plus R upon 100 N. Okay? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फटाफट वैल्यूज पुट करेंगे। P की जगह पे आएगा 12,500, 1 प्लस आर की प्लेस पर आएगा 12 अपॉन 100 की प्लेस पर 100 आएगा, एन की प्लेस पर आएगा 3। ओके, अब फिर से इसे अगर रिड्यूस करना है तो कर लेते हैं। ये होगा 2 से होगा, 2 6 12, 2 5 10, 50। ओके, और होता है ना तो 4 से कर लेते थे, है ना, 4 से ज्यादा अच्छा चलता था। 4 3 12 एंड 4 25 100। ओके, ये हो गया 3/25। अब यहाँ पर 1 2 5 0 0 1 25। मैं यहाँ ये टर्म मिटा देती हूँ स्टूडेंट, आपको अभी ध्यान में आ गया है मैंने कैसा किया। मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 और .25, ठीक है, या फिर इसे मैं फिर से लिख देती हूँ, है ना, इस तरीके से, ठीक है, अगेन लिख दिया मैंने। अब चलते हैं फिर से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 2 5 0 0 अगेन एज इट इज, 25 1 जा 25 प्लस 3 1 जा 3। ओके, यहाँ 1 लिख देंगे, 25 1 जा 25। अब ये कितना हो गया, यहाँ करती हूँ 1 2 5 0 0 25 प्लस 28 अपॉन, यहाँ मैंने लिखना भूल गई 3। ओके, देन हियर 25 और यहाँ 3। अब मुझे इसे कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। 1 2 5 0 0 28 अपॉन 25, मैं मल्टीप्लिकेशन दे देती हूँ, है ना, 28 अपॉन 25 अगेन 28 अपॉन 25। अब रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करो, नहीं तो एज इट इज करना है, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन बड़ा ये हो जाएगा, हम रिड्यूस ही कर लेंगे, है ना। ऐसे 25 1 जा 25, 25 5 जा 20 1 25, 2 0 लगा दिए। अब यहाँ करेंगे 25 1 जा 25, यहाँ पर हो जाएगा 25 20 जा 500। फिर यहाँ करेंगे, यहाँ कुछ नहीं होता, 5 से कर सकता है, यहाँ 20 और ये 25 है, दोनों भी 5 से कर सकते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, है ना। ये भी उन्हीं नंबर से काटना पड़ता है जिस नंबर्स के टेबल में ये दोनों भी नंबर आए। ओके, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, देखिए आप 4
इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 5। अब आप इसका कैलकुलेशन करिए और आंसर बताइए। मैं भी तब तक के कैलकुलेशन करके आंसर लिखती हूँ। इसका आंसर आ रहा है 17,561.60। तो समीर राव को कितने पे करने होंगे बैंक में? ये पूरी अमाउंट ही पे करनी पड़ेगी स्टूडेंट, है ना। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं निकालना, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, हमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि कितना अमाउंट वो पे करेंगे। तो अमाउंट तो हमें पूरी देनी पड़ेगी ना। बैंक में जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे भैया प्लीज इंटरेस्ट ले लो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा ये जो है हमारा आंसर रहेगा समीर राव। इसका मैं आंसर लिख देती हूँ, आप ये आंसर लिखेंगे। समीर राव शुड पे 17,561.60 टू क्लियर हिज लोन आफ्टर 3 years। और साथ ही साथ ब्लॉग बनाने की मेरी हैबिट है, आप भी अपनी हैबिट बना लीजिए, ताकि क्या होता है जब चेक करते हैं सर टीचर्स आपके, तो उनको आंसर हाईलाइट हो जाता है, तो वो जल्दी दिखाई पड़ता है, आपके मार्क्स फटाफट आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। So students, this is second problem. To start a business, Shalaka has taken a loan of rupees 8,000 at a rate of 10.5 PCPA, that means percent per annum. After 2 years, how much compound interest will she have to pay? Student, कहा गया है कि एक शलाका नाम की जो है कोई लड़की जिसे बिजनेस स्टार्ट करना है और 8,000 रुपीज जो है उसे चाहिए है, तो उसने बैंक से लोन लिया है। वो बैंक में 8,000 लिया, रेट है 10.5 दिया है, आप इसे 10.5 करेंगे। ओके, आफ्टर 2 years, 2 years यहाँ पर देखो नंबर में नहीं दिया है, वर्ड्स में लिखा हुआ है आफ्टर 2 years, मतलब n यहाँ पर टाइम कितना है 2 years है। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे? आपको यहाँ क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट निकालने से होगा नहीं होगा, अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद उस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे और फिर आप उसका जो इंटरेस्ट है वो बताएंगे कि उसे कितना इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करना चाहती है, बैंक से पैसे लेने के पहले वो जानना चाहती है कि उसे कितना एक्स्ट्रा मनी देना होगा, कंपाउंडेड है तो। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अपने टाइम को बचाने के लिए फटाफट मैंने ये लिख दिया। प्रिंसिपल 8,000 है, रेट है 10.5 टाइम्स 10.5%, टाइम है 2 years, इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। अमाउंट मतलब जो उसका फॉर्मूला होता है वो हमने लिख कर दिया है, P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ओके, देन 8,000 P की प्लेस पर 8,000 आ गया, 1 का 1 प्लस का प्लस n की जगह पर आया है 10.5। कुछ नहीं किया स्टूडेंट, वैल्यूज पुट की है जो इसके पहले हमने शांति से पढ़ी, अब फटाफट पढ़ रहे हैं। ओके, और n की प्लेस पर 2 क्योंकि टाइम हमारा 2 years है। ओके 8,000, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 प्लस यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1 दे देंगे, 10.5 अपॉन ये हो गया 100 1 जा 100, इसके नीचे आएगा 8,000 110.5 अपॉन 100, यहाँ आएगा 2। अब मुझे इस वैल्यूज को 2 टाइम्स लिखना होगा, तो ये इस तरीके से आएगी 8,000 अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 110.5 इंटू 100 इंटू 110.5 इंटू 100। ओके, ये 1 2 0 कट गया, ये 1 0, ये 1 भी कट गया। यहाँ चाहे तो मैं और कट कर सकती हूँ, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, चाहे तो मैं यहाँ और कट कर सकती हूँ, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, ये 5 है और यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब ये कट हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, 5 1 जा 5 और यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10 1 0 5 2 जा 10 22.1। ओके, अब यहाँ क्या क्या बच गया, 4 बचा है यहाँ पर, ये नंबर दिस इज लेफ्ट एंड दिस वन इज, सो वी विल राइट हियर 4 इंटू 110.5 इंटू 22.1। अब आप भी इसका कैलकुलेशन कीजिए, मैं भी कैलकुलेशन कर लिखती हूँ, है ना, मुझे भी करना पड़ेगा। इसका आंसर आया है 9768.20। ये आपका अमाउंट आया, लेकिन हमें तो उन्होंने बोला है कि आप इंटरेस्ट बताइए, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस अमाउंट में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, तो प्रिंसिपल को निकाल लेंगे। ओके, इसलिए अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल माइनस कर दिया, अगर 9768.20 माइनस प्रिंसिपल है हमारा 8,000, तो आप इसे माइनस करके इसका आंसर आ जाता है 1768.20। मैंने तो करके रखा था,
आप माइनस करके देखेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट, जिसे आप ब्लॉक बना लीजिए और आंसर में लिख लीजिए। क्या लिखना है? आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे? शी विल हैव टू पे, शी विल हैव टू पे कितना? 1768.20 rupees आफ्टर 2 years। ओके, दिस इज योर लास्ट आंसर। तो ये हो गया, दिख नहीं रहा है, फिर से प्रॉब्लम हो गई, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आज का प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना होगा। 14.2 ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।